पूछत दीन दयाल को धाम, बता बता अपनो नाम सुदामा। मेरे भैया कन्हैया ने जब ये सुना कि सुदामा आ गया, दौड़े अपने मित्र की जेठ भल्ली उसी आसन पे ला करके बिठाया, ना खुद बैठ रहे थे भगवान। और नौकरों से कहा पानी भर के लाओ, पानी मंगाया परात में। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी की करुणा निधि लोए। पानी परात को हाथ न छुआ, नैनन के जल सी पग धोए। और कैसे बिहाल विवाहिनो सो, भय कंटक जाल करे पग जोए। आई महादुख पाए सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। बहुत रोए कन्हैया, आंसुओं से पैर धो दिए। तब पूछी भैया मेरी भाभी का हाल कैसा है, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा विचार करे, तो बड़ो राज आएगा जा मैंने चावल दे तो मजाक बनावे गो। बोले जो हाल मेरा है वही हाल तेरी भाभी का है, घर में कुछ हतो ही ना उसे तेल भेज देती भेंट के लेंगे। कन्हैया विचार कर रहे हो रे सुदामा, या झूठ के चक्कर में तेरे सब कर्म है पर आदत नहीं छूटी। अगेला हाथ करके बगल में से चावल वाली फुलगरिया सामने धर ली, वो कन्हैया ने खाई हुए को नंबर लगाओ। जो माता मैंने चावल लाई हो इसे पात्र में इकट्ठे कर ले, फेंकेंगे नहीं। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा रोकी मिड़ कहो हाथ मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने एक ही मुट्ठी चावल खाए। कुछ लोग बताते हैं कि 2 मुट्ठी खाए, लेकिन भागवत में एक ही मुट्ठी लिखा है।
सुदामा को 2-4 दिन घर पे रोका। सुदामा ने फिर कही भैया अब तो चलेंगे। कन्हैया ने विदाई में एक फूल पकड़ा दिया, भैया याद आए तो फिर डूब जाइयो। सुदामा विचार कर रहे भाई उधार के चावल खाएगो हम तो बेऊ नहीं दे पाएंगे। फूल को ओढ़ लेंगे, बिछा लें, धरती से मार के चले आए। जब लौट के घरे पहुंचे न सुशीला मिली न झुपड़िया। विचार कर रहे अच्छे गए मित्र ते मिलवे, कोई सुशीला हुए ले झोपड़ी ना। भीतर भवन में थे, ऊपर तक नीचे तक सोने से लदी वही सुशीला जगरई मगर करते वही आई नहीं करके गेट पर चले आओ महाराज सभा बहुए। सुदामा विचार कर रहे हो रे कन्हैया तूने इतना दे दिया मुझे, हम तो चलते वक्त भी तो उससे सीधे नहीं बोले। सुदामा की गरीबी को जब दूर किया है भगवान ने। भक्तों, श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, अब आप आसन लगा करके बैठ जाइए, तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश करूंगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दें सुख हो तो और दुख दें दुख होए। अगर आप किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अंतिम उपदेश सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। केवल शरीर बैठा रह गया, सारा शरीर वज्र का हो गया था, केवल नाक कच्ची रह गई। आज तक्षक चला है। अरे खाओ राजा करेली परीक्षित